आज हमने बनाया है एक लाइट श्रिम्प करी विद कोकोनट राइस और एक हमने सिट्रस डिज़र्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं लेमन लश। लेमन लश में 3-4 लेयर्स हैं। वी हैव बिस्किट, वी हैव लेमन कर्ड एंड अ क्रीमी पुडिंग बेस। सो आई होप यू एंजॉय आवर शो। लेट्स गेट कुकिंग। हमारी 2 मेन रेसिपीज से पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लेमन लश से। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट डिज़र्ट जो आप अपने घर में बहुत आराम से अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। एंड देन वी विल मूव टू आवर लाइट प्रॉन करी विद कोकोनट राइस। तो पहले हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका जो बिस्किट बेस है ये वो वाला नहीं है जैसे कि चीज़ केक में बनता है, वो ज़रा टाइट होता है, डाइजेस्टिव बिस्किट से बनता है। ये गोल्डन बिस्किट्स हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं। सो इनके बीच में यूजुअली एक वनीला की क्रीम होती है, बट वी वर वेरी लकी ये लेमन है, सो दिस इज़ इवन मोर फ्लेवर। तो आपका जो डिज़र्ट है वो और लेमनी होगा। इनको हमने क्रश कैसे करना है, द ईजीएस्ट वे, लेट मी शो यू। एक बैग, एक थैली, जिप लॉक इज़ बेस्ट क्योंकि वो थोड़ी स्टर्डी होते हैं। तो इसमें हम डालेंगे एज मैनी एज यू कैन। इसमें हम ये डालेंगे गोल्डन कुकीज़। आई वुड रिकमेंड कि इनको ब्लेंडर या चॉपर इस तरह की चीज़ में ना डालें, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके जो पीसेस हैं वो पाउडरी हो जाते हैं। ठीक है, एंड थोड़ी सी ऐसे करके, दिस इज द ईजीएस्ट वे। ऐसा हो जैसे कि समझें कि एक बिस्किट के 3 या 4 पीसेस, हमने इनके पूरे क्रम्स नहीं बनाने। दिस इज़ परफेक्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे मेल्ट हुआ हुआ मक्खन। हमारे इस शो की जो रेसिपीज़ हैं वो हमने इस तरह से डिज़ाइन की हैं कि आपको ज़्यादा टाइम किचन में ना लगे और वो सिंपल भी हों और वो मज़ेदार भी हों, एंड यू कैन सर्व देम टू योर फैमिलीज़ रियली क्विकली। ये थोड़ा सा मेल्टेड बटर हम इसमें डाल रहे हैं और ऐसे इसके अंदर देखिए इसमें एक्चुअली बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड दैट्स इट। तो इसकी जो असेंबली है वो इस तरह से है कि वी स्टार्ट विद द बिस्किट बेस, फिर हम इसमें यूज़ करेंगे एक पुडिंग मिक्स। इट्स एन इंस्टेंट मिक्स। हमें चीज़ें इंस्टेंट और क्विक बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज आपका जो टाइम है जो कि बहुत प्रेशियस है, यू स्पेंड मोर विद योर फैमिलीज़ एंड लेस इन अ हॉट किचन। सो यू टेक एन इंस्टेंट पुडिंग मिक्स और इसमें आप डालेंगे ये पुडिंग मिक्स। अगर वनीला है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू फाइंड अ लेमन पुडिंग तो इट्स आइडियल, लेकिन अदरवाइज़ ये भी इट्स वेरी नाइस। ये हम क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड अ पुडिंग मिक्स? इसलिए क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें ऑलरेडी चीनी डली हुई है, सेकेंडली इसमें एक स्टेबलाइज़र होता है जो कि ऑब्वियसली इस तरह के जो इंस्टेंट पुडिंग मिक्सेस हैं उसमें पड़ा होता है। सो दिस इज़ मिल्क 1 cup and just whisk। अब ये इसकी पहली लेयर है। सो इसके अंदर अब हम डालेंगे, या तो आप डाल सकते हैं फ्रेश व्हिप्ड क्रीम इफ़ दैट्स व्हाट यू प्रेफर, लेकिन जो नॉन डेयरी क्रीम्स होती हैं जो कि एक पाउडर फॉर्म में आती हैं, या वो वाली क्रीम्स जो कि होती ही व्हिपिंग के लिए हैं, जो जिनमें ऑफ कोर्स स्टेबलाइजर्स डले हुए होते हैं, बट दैट्स फाइन। आप इन तीनों के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट और डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, जो चीज़ आपको सूट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम इसी तरह के रेसिपीज़ लाते हैं आपके लिए जिसमें हर किस्म के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारी डिश जो है वो घर पे आराम से बना सकें। सो इसमें हम मिक्स करेंगे क्रीम, इसमें ये हम मिक्स करेंगे।
अब जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसी में हम इसको सेट करेंगे। तो मेरे पास ये है, इट्स 9 इंच स्क्वायर एंड इट्स डीप, क्योंकि इसमें 2-3 लेयर्स हैं, सो आई प्रेफर दैट। सो पहली लेयर हम अपनी बिस्किट पीसेस डालेंगे। आई थिंक दैट्स अबाउट इनफ, थोड़ा सा और। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी डिलिशियस रेसिपी। थोड़ा सा आप ये एडवांस में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे अगर आपने जिस दिन खाने पे आपने इसको सर्व करना है, एक दिन पहले बना के उसको सील करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख दें, फिर दूसरे दिन इट विल बी ब्यूटीफुली सेट। क्योंकि क्रीम और पुडिंग ये सब चीज़ें जो है ना, दे नीड टू बी कूल्ड डाउन। रूम टेम्परेचर पे ये थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती हैं। ओके, सो ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, अभी ये आपको लग रही है दैट लाइक इट्स वेरी थिन, इट इज़, लेकिन क्योंकि इसमें पुडिंग मिक्स है और व्हिपिंग क्रीम है, तो जो हम इसको सेट करेंगे तो वो थिक हो जाएगी। इसके ऊपर फिर हम डालेंगे एक और लेयर बिस्किट्स की। अब हम जो हमारी रिमाइंडर है क्रीम का, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे अपना लेमन कर्ड। जो लेमन कर्ड होता है वो एग योक से थिक होता है, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू, मैं आपको बताती हूँ। 2 एग योक, उसमें आप आधा कप लेमन जूस डालें, आधा कप चीनी डालें और उसको चूल्हे पे हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको छोड़ के नहीं जाएं, वरना एक खट्टा मीठा ऑमलेट सा बन जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। इस तरह के एक हैंड विस्क से उसको मिलाते रहें। उसको जब आप देखें कि उसमें थिकनेस आ गई है, उसको हटाएं और उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दें, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए इधर बनाया हुआ है, ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे व्हिप्ड क्रीम। ये क्रीम एक्चुअली इट शुड बी थिकर, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि ये थोड़ी सी रनी है, लेकिन ये सेट भी हो जाएगी। आई थिंक वी कैन हैव अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि इसकी पूरी हमने ऊपर लेयर लगानी है। Smells incredible. Lemony, fresh, creamy. Okay, अब जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो जस्ट इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप ये देखें कि एग योक जो है वो एक नेचुरल थिकनिंग एजेंट है, कि इवन वो क्रीम जो रूम टेम्परेचर पे हम थिक नहीं कर पा रहे हैं, उसने उसको थिक कर दिया है। सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ कॉर्नफ्लावर हर चीज़ में। अब विद द बैक ऑफ अ स्पून इसको आप विद अ जेंटल टच इसको ऐसे करके आप स्प्रेड कर लें, नीचे से बिस्किट और वो भी नज़र आए, इट लुक्स नाइस। दैट्स इट। अच्छा, अब थोड़े से बिस्किट्स हम इसके ऊपर क्रम्बल करेंगे। चाहें तो ऐसे हाथ से तोड़ लें, आई थिंक ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, इट्स डूएबल। और क्योंकि अभी हमें इसमें मक्खन नहीं मिलाना, सो वी डोंट नीड द बैग, और बस थोड़ा सा। अब ये बिस्किट्स मैं इसमें लगा रही हूँ एंड देन इट विल गो इनटू द फ्रिज। फिर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइट prawn curry एंड कोकोनट राइस। कीप वॉचिंग माई किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं माई किचन एंड इन माई किचन मैं आपको अब अपनी सेकेंड रेसिपी दिखा रही हूँ, द लाइट prawn curry विद कोकोनट राइस। ठीक है, सो वेरी इजी, अनदर सिंपल रेसिपी फॉर यू। सबसे पहले
अगर आपके पास वॉक है तो वो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट, इट्स आइडियल। ये आपने जलाया, मीडियम हीट, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, एनी वेजिटेबल ऑयल विल डू, और इसके अंदर हम डालेंगे जो थाई करी पेस्ट होता है, ये आप डालें, अब इसको लेस देन अ मिनट, इसको थोड़ा सा तेल में, जस्ट टू गेट द ऑयल्स रिलीज्ड, इसमें हम डालेंगे हमारा कोकोनट मिल्क, नॉट कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क, इन दोनों में फ़र्क है, और थोड़ा सा हम बचा लेंगे अपने चावल के लिए। And we just stir in. Make sure कि इसके जितने भी पीसेस हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं, क्योंकि अगर करी पेस्ट का एक पीस आपके मुंह में आ जाए, इट्स नॉट दैट प्लेजेंट, क्योंकि इसमें नमक मिर्च भी तेज़ होता है। इट्स अ ब्यूटिफुल कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्सचर। अब इसमें हम डालेंगे अपने प्रॉन्स। दिस इज़ 500 ग्राम्स, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्वियसली हम कराची में अगर हैं तो यहाँ सी फूड जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है, सो फ्रेश इज़ ऑलवेज बेस्ट। ये अब हमने इसमें ये डाला है द प्रॉन्स, और बाकी ये हमारे फ्लेवर्स एंड एरोमेटिक्स हैं। सो वी हैव लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस, मेपल सिरप, अगर मेपल सिरप नहीं है तो इसके हाफ क्वांटिटी में आप हनी डाल सकते हैं, बट नॉट टू मच। लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, पिंच, इसलिए क्योंकि जो करी पेस्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टी है। एंड देन वी हैव सम लेमन जेस्ट, बाकी थोड़ा सा मैंने रख लिया है टू गार्निश। एंड वी हैव बीन्स, इनको पकने में टाइम लगता है, विच इज़ वाई सबसे पहले हम इसको डालेंगे। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास फ्लेवर के लिए है, इसको आपने खाना नहीं है, ठीक है ना। सो वंस आपके प्लेट में आ जाए साइड पे कर दें, जैसे कि पुलाव में से आप बड़ी इलायची तो नहीं खाएंगे ना, सो इट्स द सेम थिंग। फॉर द राइस मैंने किया ये है कि अगर आपको जैस्मिन राइस मिले तो दैट इज़ आइडियल, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला तो आई जस्ट यूज़ व्हाट आई हैड। तो इसको आप एक दिन पहले अगर बॉईल कर लें तो इट्स द बेस्ट। और इसमें आप ये करें कि थोड़ा सा, डोंट थिंक हमें पूरा चाहिए होगा, जस्ट मेकिंग श्योर कि चिपक ना रहा हो। अब इस राइस में हम डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, जस्ट टू सॉफ्टन इट अ लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादा नहीं। आई थिंक इधर हमारे बीन्स भी जो हैं वो गल रहे हैं, सो वी गोना ऐड आवर रेड पेपर्स, आवर बेसिल लीफ, थोड़े से मैं बचा लेती हूँ, एंड आवर चिली, रेड चिली पेपर्स। और अब ये हमारे चावल भी तैयार हैं, जस्ट बॉइल्ड नमक के साथ, उसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा लेमन जेस्ट, दैट्स इट। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि हमारी करी जो है बस इट्स ऑलमोस्ट रेडी। जब आप लोग वापस आएंगे ब्रेक से तो इसको हम प्लेट करेंगे, सर्विस के लिए तैयार। वी विल चेक ऑन आवर पुडिंग एंड वी विल सी कि हमारा लेमन लश जो है वो सेट हो गया है, तो वो भी आप देख लें। कीप वॉचिंग माई किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये हमारी प्रॉन करी इज़ रेडी। हमने चावलों को थोड़ा सा सेट किया है। आई नो कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, बट आई स्टिल थिंक कि ये बहुत एपेटाइजिंग लगता है। और स्पेशली अब जैसे दिस इज़ नॉट वन पोर्शन, ये कम से कम 4 पोर्शंस हैं। सो वी हैव ये जो चावल हैं ये कोई 1.5 कप चावल है, इट्स नॉट अ स्मॉल कप। अब हम इसको डिश करेंगे।
इसमें से सब अपने अपने पोर्शंस ले लें। एंड इफ़ यू वांट, जैसे राइस या स्टीम्ड वेजिटेबल्स के अलग से एक छोटा प्याला पर पर्सन आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन और उनकी जो वेजिटेबल का नीड है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव सम एक्स्ट्रा वेजीज फॉर योर लिटिल वंस। कलर्स देखें इसके, इट वॉज सो क्विक टू मेक, सो सिंपल। थोड़ा सा मैंने ये जो बेसिल लीव्स हैं ये इसलिए रख लिए थे बिकॉज वंस यू कुक देम तो उनका कलर थोड़ा सा डिम हो जाता है। सो जस्ट फॉर सम ब्यूटी ये आप ऊपर से लगा दें। दे आर एडिबल, तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नॉन एडिबल चीज़ आपने गार्निश में डाल दी। स्टिल लुकिंग ब्यूटिफुल। This and our beautiful light prawn curry is ready for your family. हम अपना dessert check करते हैं। और हमारा lemon lush, it's nice and cool, और ये overnight ये और भी अच्छा हो जाएगा, but for now this is absolutely perfect. We have our two delicious recipes for today in my kitchen. हमारा light prawn curry with coconut rice and our lemon lush dessert, which please आप लोग जब बनाएं तो हमें हमारे social media पे tag करें और हमें दिखाएं कि आपने क्या बनाया. I would love to get your feedback and I hope you enjoyed this episode and I'd like to see you again on the next episode in my kitchen. लेमन लश पुडिंग अज्जा, गोल्डन कुकीज़ 36 अदद, अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, इंस्टेंट लेमन पुडिंग 1 बॉक्स, दूध 1 कप, विप्ड टॉपिंग 1.5 कप, लेमन कर्ड 1 कप। तरकीब: एक बैग में 20 कुकीज़ को मोटा मोटा कुचलने के लिए रोलिंग पिन से रोल करें। एक बैग में पिघला मक्खन डालकर हाथों से प्रेस करें। 9x9 पैन के नीचे रखें। एक दरमियाने बोल में पुडिंग मिक्स और दूध शामिल करके स्मूथ होने तक विस्क करें और 2 मिनट छोड़ दें। टॉपिंग के 1 कप में फोल्ड करें और पैन में कुकीज़ पर एहतियात से फैलाएं। बाकी कुकीज़ को एक बैग में क्रश करें और पुडिंग पर आधा छिड़क दें। बाकी टॉपिंग के लिए महफूज करें। लेमन कर्ड को 1 कप विप्ड टॉपिंग के साथ मिक्स करें, पुडिंग पर फैलाएं। कर्ड मिक्सचर पर बाकी विप्ड टॉपिंग को फैलाएं। बाकी कुकीज़ के साथ छिड़कें। प्लास्टिक रैप से कवर करें और सर्व करने से कम 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दें। लाइट प्रॉन करी विद कोकोनट राइस अज्जा, कोकोनट मिल्क 1 कैन, रेड थाई करी पेस्ट 5 खाने के चमचे, लेमन ग्रास 1 अदद, लाल मिर्च 1 अदद, ग्रीन बीन्स 100 ग्राम, लाइम जेस्ट 1 अदद, बेसल मुट्ठी भर, मैपल सिरप 1 खाने का चमचा, कच्चे झींगे 240 ग्राम, चावल 1 कप, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सब्जियों और लाइम जेस्ट को काट लें। फिर एक बड़े बर्तन या कढ़ाई में रेड थाई करी पेस्ट और कोकोनट मिल्क को लेमन ग्रास के साथ 1 चुटकी नमक और काले मिर्च डालकर 5 मिनट पकाएं। अब कुटी काले मिर्च, ग्रीन बीन्स, 1 लाइम का जेस्ट और मैपल सिरप डालकर मज़ीद 5 मिनट पकाएं। आखिर में झींगे और बेसल डालकर 5 मिनट उबालें यहाँ तक कि झींगे पक जाएं। फिर चावलों को उबालकर कोकोनट मिल्क और लाइम जूस में स्टर करके गर्म गर्म सर्व कर दें।